एक बार हमारे साथ आप सब उच्चारित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ी प्रसन्नता हो रही है परमपिता परमात्मा की उस स्नेहमयी छाया में। आज मंच हमारा यहाँ विराजित है और सम्मानीय मंच पर उपस्थित है शब्द शिल्पी और शब्द गंगा के विशेष विभूतियां। मैं अरावली पर्वत की सुरम्य वादियों से, माउंट आबू से आपके बीच में आया, लेकिन आपके बीच से ही गया हूँ और आपके बीच में आया हूँ अवधपुर अवध नगरी से जा करके और फिर आए। जैसा कहा हमारे विनय भाई जी ने, बिल्कुल सही बात है कि इस छोटी सी उम्र में बहुत ढेर सारी शक्तियों से, ऐसे विभूतियों से मुलाकात हुई, जिनमें कवि प्रदीप जी हैं, हमारे बहुत अच्छे कवि पंडित भरत व्यास का नाम सुना होगा, रविंद्र जैन जी, महेंद्र कपूर जी, उनके साथ बराबर मुलाकात होती रही है और उनके साथ मिलकर अनेक गीतों की रचना हुई। लेकिन आज यहाँ मंच पर मैं जब बैठा कवि गणों को सुन रहा था तो मुझे एक बात का आश्चर्य लग रहा था कि प्रायः कवि सम्मेलन का आज जो रूपरेखा है वो बिल्कुल बदल गई। आप देखते होंगे कितने फूहड़ फूहड़ बातें होती हैं, कैसे कैसे बातें होती हैं, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ आध्यात्मिक एक मंच है और उस मंच पर जो कविगण हमारे जगमग जी और सबने, किनका किनका नाम गिनाऊं, इन सबने जो सुनाया उसको सुनाए तो सुन करके ऐसा लगता है अगर कवि सम्मेलन हो तो ऐसे शब्द शिल्पी आए जो हमारे देश को कभी आजादी से नवाजा है और जो परतंत्रता से मुक्त किया है। आज एक बार फिर इनकी आवश्यकता है कि हम अपने भारत को उस ऊंची संस्कृति पर ले चलें, नए विश्व का निर्माण करें, नई संस्कृति का निर्माण करें। इसके लिए मैं अपने कविगणों को आह्वान करता हूं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आओ कवियों, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, ऐसी कह दो कवियों कविता, ऐसी कह दो कवियों कविता। जड़ता में चेतनता जागे, जड़ता में चेतनता जागे और घोर अविद्या तंत्रा भागे, मन में चमको बन के सविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। सागर में मिलने से जिसको, सागर में मिलने से जिसको रोक सका ना कोई कभी, झाड़ हो या हो पहाड़, जिसका प्रवाह न रुका कभी, झाड़ हो या हो पहाड़, जिसका प्रवाह न रुका कभी, तुम बन के बहो ऐसी सविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, ऐसी कह दो कवियों कविता। कविता वो कैसी कविता है, बहुत अच्छा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कविता वो कैसी कविता है जिसका लक्ष्य महान नहीं, जो जीवन को बदल सके ना, जिसमें जग कल्याण नहीं, जो जीवन को बदल सके ना, जिसमें जग कल्याण नहीं। गुणगान हो शब्दों में हरि का, गुणगान हो शब्दों में हरि का, कवियों कह दो ऐसी कविता, ऐसे कह दो कवियों कविता। एक तरफ आप देख रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब से संपन्न देश, वो लड़ने और मरने के लिए आमादा है। दुनिया जो है वो विनाश के कगार पर है। ऐसे मौके पर हम कब तक श्रृंगार रस की कविता सुनाते रहेंगे? आइए हम जगाएं अपने आप को, अपने कवित्व को जगाएं। रोम 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 जल रहा धू धू करके, रोम जल रहा धू धू करके और तुम बंसी बजा रहे, रोम जल रहा धू धू करके और तुम बंसी बजा रहे, कथनी करती प्रलय प्रतीक्षा पृथ्वी और तुम दिल बहला रहे, करती प्रलय प्रतीक्षा पृथ्वी और तुम दिल बहला रहे। अब कथा कहो ना और परी का, कथा कहो ना और परी का, कवियों कह दो ऐसी कविता, ऐसे कह दो कवियों कविता, ऐसे कह दो कवियों कविता, ऐसे कह दो कवियों कविता। मिलकर सभी प्रयास करें, मिलकर सभी प्रयास करें, हम राजयोग अभ्यास करें, पढ़े पीढ़ियां युगों युगों तक वो स्वर्णिम इतिहास गढ़े, पढ़े पीढ़ियां युगों युगों तक
वो स्वर्णिम इतिहास गढ़े, मूल्यों से महके मन कलिका, मूल्यों से महके मन कलिका। कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। बड़ा ध्यान खींचने वाला विषय है। हम सबका जीवन बड़ा अमूल्य है। वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो हमें इस बात के लिए आग्रह कर रही है, विवश कर रही है कि हम जीवन के मूल्य को समझें। जीवन है अनमोल सखे, जीवन है अनमोल सखे, पल पल इसका सफल करें, उत्कृष्ट समाज रचना करने राजयोग की ओर चले, उत्कृष्ट समाज रचना करने हम राजयोग की ओर चले। दया प्रेम लुटाए हम प्रभु का, दया प्रेम लुटाए हम प्रभु का। कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। और इस कवि सम्मेलन से मैं आज यहाँ पर उद्घोष करना चाहता हूँ, अपने कविगणों को आमंत्रित करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ। कवि सम्मेलन से कविता का, आज कवि सम्मेलन से कविता का, आज फलसफा ये तय हो। कवि सम्मेलन से आज कविता का ये फलसफा तय हो। कविता कहो हंसी की, लेकिन हंसी की कविता कभी न हो। कविता कहो, कविता की फिर हंसी न हो। कविता कहो हंसी की, लेकिन कविता की फिर हंसी न हो। कविता कहो हंसी की, लेकिन कविता की फिर हंसी न हो। निर्मल निर्झर यूं रहे झरता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, ऐसे कह दो कवियों कविता। मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एकमेव ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हमारी 50,000 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें बिल्कुल बिना कोई स्वार्थ भाव की पावन त्रिपथगा बन करके, पावन गंगा बन करके वो बह चली है, सारे विश्व को पावन कर रही हैं। विदेशों से हमारी बहनें आती हैं, जब उनके विदेश में, विदेशी धरती से जब वहां बहनें श्वेत परिधान में आती हैं, ओम शांति कहती हैं, भारत में आते हैं, जब वहां विमानपत्तन पर, जहां एरोड्रम पर आती हैं, और जब आभीषण कहती हैं ओम शांति, ओम शांति, तो हमारे लोगों का सिर झुक जाता है कि हम भारत में रह करके ओम शांति नहीं समझते हैं, परमात्मा के और अध्यात्म को नहीं जानते हैं। हम विदेशों को देखते हैं और इन बहनों को देखकर आज श्रद्धा से, स्नेह से और वंदन से हमारा सिर झुक जाता है। ऐसी वंदनीय बहनों के लिए एक बार 2 हाथ ऊपर करके हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। ये बल के बहन, मैं अपने कवियों से कहना चाहूंगा कि मेरे कविगण यहाँ इस प्रांगण में आए। नंदन वन में जो प्रसन्नता है, जो प्रेम है, जो झलक रहा है यहाँ पर, यहाँ आप आनंदित रहें, यहाँ की खुशबू लें, यहाँ की सुगंध लें, और अपने गानों में, अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में उनको जो है प्रश्रय दें, उनको एडॉप्ट करें, उनको लगाएं, और देखें कि आपकी कविताएं फिर उस ऊंचाइयों को छुएंगी, अध्यात्म की ऊंचाइयों तक छूते हुए सारे हृदयों को छुएंगी, सारे विश्व का निर्माण करेंगी, और नव निर्माण में आपका बहुत बड़ा अप्रतिम सहयोग होगा। अब मैं एक छोटी सी कविता अपनी सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, जिसके लिए मैं आया हूँ। आज एक क्राइसिस है, एक इस तरह से विसंगति है समाज की, कहना चाहता हूँ, और ये सभा जो है यहाँ पर कहना सर्वथा उचित होगा। हमारे कविगण हैं, वो शब्द शिल्पी हैं, संस्कृति का निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अगर हमारी एक संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति की जो पुरानी पहचान है, वो पहचान है अहिंसा की, वो अहिंसा की, प्रेम की पहचान है। चारों तरफ जिस तरह से आज माहौल बन गया है, जिस तरह हिंसा फैल गई है, उसको देख करके मैं कहूंगा अपने कविगणों से कि वो आए और अपने जीवन को भी इस तरह बनाएं, और उनकी कविताओं में भी यही भाव हो कि आओ हम सब इस धरती को स्वर्ग बनाएं, हम जिए और जीने दो का महामंत्र सारी दुनिया को फैलाएं। तो आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ, आप सब सुनिएगा। प्रभु संतानों, प्रभु संतानों, प्रेम दीवानों, प्रेम का प्याला पीने दो। प्रभु संतानों, प्रेम दीवानों, प्रेम का प्याला पीने दो। वो धरती पर जीने वालों, सबको सुख से जीने दो, जियो और जीने दो। वो धरती पर जीने वालों, सबको सुख से जीने दो, जियो और जीने दो।
जियो और जीने। एक समय था सृष्टि पर एक अखंड भारत था। एक समय था सृष्टि पर एक अखंड भारत था। हम ही तो थे देवी देवता, स्वर्ग यही कहलाता था। हम ही तो थे देवी देवता, स्वर्ग यही कहलाता था। लेकिन आज तो मानो बना है दानो। आज तो मानो बना है दानो, दया धर्म ईमान नहीं। आज तो मानो बना है दानो, दया धर्म ईमान नहीं। आज तो मानो बना है दानो, दया धर्म ईमान नहीं। खान पान ये खून खराबा, ये कोई इंसान नहीं। खान पान ये खून खराबा, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई इंसान नहीं। जान किसी की कब ले ले, जान किसी की कब ले, ये जानवर से बदतर हो गया है। जान किसी की कब ले ले, ये जानवर से बदतर है। अरे जानवर तो फिर भी वफादार है, जो इंसानों से बेहतर है, जो इंसानों से बेहतर है। शाकाहारी हाथी है, शाकाहारी हाथी है पर कितना शक्तिशाली है। शाकाहारी हाथी है पर कितना शक्तिशाली है। और अश्व शक्ति वाला घोड़ा वो भी शाकाहारी है। अश्व शक्ति वाला घोड़ा वो भी शाकाहारी है, वो भी शाकाहारी। बकरी पाती खाती है, बकरी पाती खाती है तो खाल निकाली जाती है। जो मैं करने वालों की ऐसे दुर्गति की जाती है, मैं करने वालों की ऐसे दुर्गति की जाती है। बेजुबान निर्दोषों को, बेजुबान निर्दोषों को क्यों शिकार बनाते हो। बेजुबान निर्दोषों को क्यों शिकार बनाते हो। आह न देगी चैन मन को क्यों आहार बनाते हो। आह न देगी चैन मन को क्यों आहार बनाते हो। शस्त्र उठाने वाला तो एक बहुत गहरी बात है। मानव तन की मांग नहीं है, मानव तन की जो रचना है, संरचना, मानव तन की मांग नहीं है हिंसा करके खाने को। मानव तन की मांग नहीं है हिंसा करके खाने को। फल फूलों से लगी ये धरती क्या ये अन्न दिखाने को। फल फूलों से लगी ये धरती क्या ये अन्न दिखाने को। शस्त्र उठाने वाला, शस्त्र उठाने वाला शस्त्र से ही मिट जाता है। शस्त्र उठाने वाला शस्त्र से ही मिट जाता है। और सबको सुख देने वाला सुख चैन से सो पाता है। सबको सुख देने वाला सुख चैन से सो पाता है। पेट काटने वालों का कभी पेट नहीं भर पाएगा। पेट काटने वालों का कभी पेट नहीं भर पाएगा। पेट काटने वालों का कभी पेट नहीं भर पाएगा। जो भी मारता औरों को बिन मारे ही मर जाएगा। जो भी मारता औरों को बिन मारे ही मर जाएगा। जन्म लिया और जो लेने वाला, हमारे किसी कवि विशेष ने बहुत अच्छी बातें कही भ्रूण हत्या पर। गजब की बात है। जन्म लिया जो लेने वाला, जन्म लिया जो लेने वाला, उसे मारने का अधिकार नहीं। अरे जीवन दे सकते नहीं तो लेने का अधिकार नहीं। जीवन दे सकते नहीं तो लेने का अधिकार नहीं। छोड़ देते भोजन को, बड़ी गजब की बात है। छोड़ देते भोजन को जिसमें पड़ा एक बाल है। एक बाल पड़ा होता है तो हम गुस्से में आकर भोजन को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हो भोजन को जिसमें पड़ा एक बाल है। फिर क्यों अंडे खाते हो जिसमें एक माँ का लाल है। फिर क्यों अंडे खाते हो जिसमें एक माँ का। और बड़ी गजब की बात है, लाश को हाथ लगाते हो, लाश को हाथ लगाते हो तो बड़े जाके खूब नहाते हो। लाश को हाथ लगाते हो तो जाके खूब नहाते हो। और बेजुबान को लाश बनाकर बड़े चाव से खाते हो। बेजुबान को लाश बनाकर बड़े चाव से खाते हो, बड़े चाव से खाते हो। प्यारे साथियों, अभी म्यांमार में इतनी अर्थक्वेक आई, 7.8 स्केल पर रिक्टर पैमाने पर इतना बड़ा आया अर्थक्वेक। आजकल क्या क्या बीमारियां आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, इसका कोई निदान नहीं। इसका निदान यही है कि आप प्रकृति के प्रति इंसाफ करो, जीव जंतुओं के प्रति दया करो, सबके साथ प्रेम से वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं। हम सब मिलकर प्रकृति की इस पुकार को सुने और सारे संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए हम सब आगे बढ़ जाएं। खून खराबा पापों से, खून खराबा पापों से प्रकृति ये अकुलाई है। खून खराबा पापों से प्रकृति ये अकुलाई है। और
इंसानों की देखकर फितरत कुदरत भी गुस्साई है, इंसानों की देख के फितरत कुदरत भी गुस्साई है। और जिंदगी यूं छोटी है, जिंदगी यूं छोटी है, जीने दो 4 साल महीने दो, दुआएं सबके लिए करो तुम, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और नंदन वन में आइए, नंदन वन में आइए, अरे नंदन वन में आइए, हंसिए और हंसाइए, मिलकर मेरे साथ गाइए, ताली खूब बजाइए, मिलकर मेरे साथ गाइए।